की। साहेबगंज के नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान और कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक सिंह के बीच ठन गई है। दो बोर्ड की बैठक में 148 विकास कार्य कराने का निर्णय लिया। इसके बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी की सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक की जानकारी भी सही समय पर नहीं दी जा रही है। इससे काम प्रभावित हो रहा है। इस दौरान बोर्ड की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने को लेकर उपस्थिति पंजी उपलब्ध कराने के संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में जहां जातिगत की चर्चा करते हुए अध्यक्ष पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगाया, वहीं उपस्थिति पंजी में सिग्नेचर करने के कार्यालय के आदेश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। इस दौरान पत्र में हाथ जोड़कर विनम्र आवेदन करते हुए कार्यालय कक्ष में बुलाकर हस्ताक्षर करने की मांग की है। हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन ने नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि रामनाथ पासवान ने क्या अपनी परेशानी बताई। हो रहा है ईओ साहब क्यों काम रोक रहे हैं? देखिए, आज हम लोग चुनाव जीत के साहेबगंज जिला में, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और जेएमएम प्रत्याशी है हम, और यहाँ पे हम लोग 2 विधिवत बोर्ड का बैठक कर लिए। अभी तक साहेबगंज की जनता को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है और कोई भी कागज या त्रुटि मांगने पे बोलते हैं कि लिखित दीजिए, हम यहाँ का मालिक हैं, आप मालिक नहीं हैं। ठीक है। तीसरा बोर्ड का हम बैठक किए। तीसरा बोर्ड का बैठक में सभी वार्ड पार्षद हम लोग मिलके उस बोर्ड का बहिष्कार किए कि हम लोग बैठके कर रहे हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, पहले 2 बोर्ड का बैठक का काम कर दिया जाए। तो अभी तक ये कोई काम नहीं करते हैं और ना किसी का सुनता है। इनका कहना है अभिषेक सर का कि हम बहुत बड़ा पदाधिकारी हैं, सो हम किसी का नहीं सुने करेगा, हम अपना मन से चलेंगे, अपना रवैया से चलेंगे। ठीक है। तो इसको लेकर जो विभागीय मंत्री होते हैं नगर आवास के, उनको पत्र लिखा है या जो वहाँ के डीसी साहब हैं, वहाँ के जो डीडीसी होते हैं? डीसी साहब को पत्र लिख दिए हैं, नगर विकास आयोग को लिख दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी ईमेल कर दिए हैं। और जब हम कल रजिस्टर में साइन के लिए इनको बोले अभिषेक सिंह को, तो इन्होंने बोला क्या कि सर बोर्ड का बैठक हुआ, सो ये बोर्ड का बहिष्कार हो गया, तो साइन करके रजिस्टर में क्या करिएगा? तो हम बोले कि हमको दीजिए, हम साइन कर देते हैं, बोर्ड का तो बैठक का बहिष्कार हुआ तो साइन तो करना होगा। तो बोलता नहीं, लिख के दीजिएगा तभी हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। कुछ मामला है क्या, कुछ कमीशन वगैरह का? क्योंकि आमतौर पे जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं बिना कमीशन के तो काम करते नहीं। सर अपन की जनता पूरा यहाँ बेहाल है। अभी देखिए एसआईआर का समय है, एसआईआर में जन्म खोजा जा रहा है, जाति खोजा जा रहा है, किसी का मृत्यु सर्टिफिकेट है, ये कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है। 6 महीना से यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, 4 महीना से पेंडिंग में है, ये कुछ नहीं कर रहा। आवास का पैसा आ रहा है, आवास का पैसा यहाँ से घूम के चला जा रहा है। चुनाव के दरमियान दिखाया गया 1.5 करोड़ का घाटा में साहेबगंज के नगर परिषद है। ठीक है। अभी तक इन पे क्या कार्रवाई की है बताइए? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो आप तो अध्यक्ष है ना, आप तो वैसे भी उनसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में, इसके बावजूद भी अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा, विकल्प क्या होगा? उनका कहना है कि आप अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ, हम इलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड है। यही बात का उसको बहुत ज्यादा घमंड है और ऊंची जाति का, इसलिए नीचे जाति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया? अभी बताए तो कि हम चेयरमैन हैं और कभी हमको सर नहीं बोले हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, पासवान जी बोलते हैं। अच्छा, ये तो लोकल लैंग्वेज में लोग कहते ही हैं, साहब डीओ साहब, डीओ साहब, ईओ साहब, या अध्यक्ष हो तो माननीय अध्यक्ष जी तो कहते रहते हैं। लेकिन अब इसका समाधान आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब तक सरकार उनका ट्रांसफर नहीं करती तब तक तो वो उसी पद पे बैठे रहेंगे और आपका काम रुकता रहेगा। इस पे कानूनी कार्रवाई करे, हम विभाग को लिख के दिए, इस पे कानूनी कार्रवाई करे, ना तो अन्यथा हम चुनाव आयोग को चिट्ठी दे के हम सरेंडर कर देंगे अपना अध्यक्ष पद। ऐसा हम रहना या ना रहना हमको कोई फायदा नहीं है, हम नहीं रहना चाहते हैं। ये पत्र में आपने किस किस बातों का जिक्र किया है?
ये पत्र में हम सारे योजना को से लेके और जाति सूचक से लेके सारा चीज हमने इसमें जिक्र किया है कि इनसे हाथ जोड़ के हम अभिषेक सर से विनती किए हैं कि हमको रजिस्टर दिया जाए, हम साइन करेंगे। ठीक है। इनसे माफी भी नामा भेजे हैं कि सर हमको दिया जाए, मगर ये कोई कार्रवाई नहीं करता है। मतलब ये तो एक अफसरशाही हो गया ना कि जनप्रतिनिधियों का अफसर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, जो जेपीएससी से निकला पूरा हुआ अधिकारी अफसरशाही है, पूरा अफसरशाही है। नगर परिषद में पानी पीने के लिए एक नल नहीं लगाया है कि हम पानी पी सके। वहाँ पे अपने पैसा से पानी या चाय पीते हैं। आज 4 महीना हो गया सर, अभी तक किसी को वेतन नहीं दिया गया है। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे। नगर आवास मंत्री जो है यहाँ के हैं झारखंड सरकार के, वो कभी साहिबगंज दौरे पे गए हैं हाल फिलहाल में चुनाव के बाद? नहीं, अभी तो एक बार भी नहीं गए हैं। तो एक बार भी नहीं आए हैं। आपने उनसे इनका मुलाकात की है कारनामा इस संबंध में? अब मुलाकात करेंगे। अब ये सब रवैया देख के अब हम नगर विकास आयोग से मंत्री साहब से मुलाकात करेंगे। सुदीप कुमार सोनू सर से हम भेंट करेंगे माननीय से। अब भेंट करके इनके खिलाफ हम आगे बढ़ेंगे। अभी कौन कौन से वैसे काम रोक दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण था? और अब जैसे क्योंकि अभी बरसात का समय है, कई नाली है, बहुत सारी चीजें ऐसी साफ सफाई होती है जो अभी तक रुका हुआ है। 4 महीना में सर 4 महीना हो गया चुनाव जीतने से। 4 महीना के दरमियान ये कुछ नहीं किया है। एक बोर्ड के बैठक में 50 प्रस्ताव लिया गया, दूसरे बोर्ड का भी बैठक में प्रस्ताव लिया गया, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये सिर्फ जहां से बेनिफिट आएगा उसी पे कार्रवाई करेगा, तो अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बोर्ड का कोई भी ये मान नहीं देता है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है आप लोगों को? आप विकल्प क्या है? आखिरी सवाल है सर। आगे सर हम तो बोल ही दिए। अभी हमको कार्यपालक पदाधिकारी आज फोन करके बोले कि आज जाति जन्म का शिविर है सर, सो आना है। हम उनको बोल दिए कि अब हम नगर परिषद नहीं जाएंगे और आप लोग जैसे मनमाना ढंग से चलाना है चलाइए। हम 10 दिन के अंदर जाके हम रिजाइन दे देंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अब देखना होगा जो ईओ साहब हैं अभिषेक सिंह, वो इस पर क्या कुछ आधिकारिक स्पष्टीकरण देते हैं, उनके भी जवाब का इंतजार रहेगा। तो देखिए, नगर परिषद अध्यक्ष ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा, पत्र में कई बातों का जिक्र किया, काम रोकने का उन्होंने आरोप लगाया है जो साहिबगंज के कार्यपालक पदाधिकारी हैं अभिषेक सिंह। अब इंतजार करना होगा, इस पर विभागीय मंत्री को भी पत्र लिखा गया, विभागीय मंत्री इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। और इधर अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच द्वंद्व के बीच कार्यपालक पदाधिकारी ने अपना पक्ष रखा है। ईओ अभिषेक सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी नियमों से बंधे होते हैं, साथ ही खुलकर कई बातें भी कही। कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी अरविंद राय ने। सर, क्या कुछ द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है सर? इस स्थिति पर सर क्या कुछ आपका कहना हो? नहीं, ऐसा कोई भी द्वंद्व की स्थिति नहीं है। वो हमारे अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान है। किसी प्रकार का द्वंद्व का स्थिति नहीं है। जो उनके द्वारा जैसी स्थिति होगी, जो नियम संगत जो भी कार्रवाइयाँ हैं या फिर बोर्ड की कार्रवाइयाँ हैं, उसे हम लोग ससमय कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने में हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि वेतन भुगतान वार्ड पार्षदों और अध्यक्ष का इन लोगों का नहीं किया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित काफी मामले पेंडिंग हैं और अन्य कई विषयों को उनके द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस विषयों पर सर आपका क्या कहना और उन लोगों का भुगतान मुख्य रूप से क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, भुगतान से संबंधित जैसा आप बता रहे हैं, अगर इस तरीके का मामला है तो ऐसा कोई मामला नहीं है। कल विभाग से चिट्ठी आई है, हम लोग फाइल संचिका के माध्यम से बढ़वा रहे हैं, फाइल बढ़ रहा है। हम लोग जो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही संचिका के माध्यम से हमारे पास संचिका आती है, सारी चीज़ों को मिलान करते हुए जो भी उनका पैन कार्ड है और बैंक डिटेल्स है, वो जैसे प्राप्त हो जाता है वैसे हम लोग यथासंभव 2 से 3 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे भुगतान कर देने का। नया बॉडी गठन होने के बाद सर, नगर परिषद का नया बॉडी गठन होने के बाद क्या आपको वित्त मंत्रालय या वित्त कार्यालय आपके मुख्यालय से किसी प्रकार का कोई भुगतान करने का कोई निर्गत किया गया था या नहीं? आप कल 6/7/26 से एक चिट्ठी विभाग के माध्यम से, नगर विकास विभाग के माध्यम से जो भुगतान की गाइडलाइन है उससे संबंधित चिट्ठी प्राप्त हुई। उसके आलोक में हम लोग शीघ्र जो उनकी मानदेय है नियमानुसार मानदेय हम लोग भुगतान।
और सर ये जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कितने मामले पेंडिंग है सर? इनको भी कुछ विषय बनाया जा रहा है कि काफी लोगों को समस्याएं हो रही है, बहुत से मामले पेंडिंग है। बिना कारण किसी का पेंडेंसी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम अभी भी बैठ करके जन्म से संबंधित मामलाएं और मृत्यु से संबंधित मामलाएं निपटा रहे हैं। साथ में जाति से संबंधित मामलाएं अंचल कार्यालय, क्योंकि हमारे पास आता है जाति निर्धारण हेतु वार्ड सभा करने हेतु, जिसमें हम लोग वार्ड सभा करने हेतु जो जिस वार्ड के मेंबर्स हैं उनके माध्यम से ही हम लोग वार्ड सभा करवाते हैं, अध्यक्ष वही होते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की पेंडेंसी नगर परिषद कार्यालय द्वारा नहीं रखी जा रही है। कुछ विगत हाल फिलहाल में 2-4 दिनों में अगर अंचल कार्यालय से हमें एप्लीकेशन भेजा गया होगा इस केस को लेकर के कि जाति प्रमाण पत्र संबंधी जाति का निर्धारण है तो वार्ड सभा करना है, तो वो हम लोग ससमय कोशिश करते हैं संबंधित वार्ड पार्षदों के माध्यम से उनका वार्ड सभा करा करके अंचल कार्यालय को उपलब्ध करना है। आज नगर परिषद की बोर्ड की बैठक सर बीते दिनों हुई थी। उस बैठक में सर काफी विरोध और बहिष्कार किया गया कार्यपालक पदाधिकारी आई मीन आपका सर, तो इस विषय पर सर क्या कुछ बहिष्कार का मुख्य कारण रहा है? नहीं, बहिष्कार वैसा जैसा आप लोगों का था मानना था कि कुछ लोगों के द्वारा जो है कि बोर्ड से संबंधित कुछ कारण अस्पष्ट करते हुए बोर्ड की बैठक को छोड़ के चले गए थे। बहिष्कार इत्यादि अगर उनका है तो उनका निदान मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, निदान बैठक करके जो समस्या है समस्या निराकरण पे है और अन्य किसी चीज़ों पे इसका निराकरण मुझे प्रतीत नहीं होता।